और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। हमारे पास वही पुरानी ट्रेन है, वही पुराना सिस्टम है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की ये बुलेट ट्रेन, ये मेट्रो सिस्टम जितना है ये अपग्रेड होना चाहिए और पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना ये कम से कम इंडिया के लेवल तो आना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। जो हमें करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे उस वक्त, वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे। और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि आईआईटी जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। पर जी आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अमर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात पे बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू करते हैं। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें फंस गया। ऊपर से चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। ट्रेन है हाइपरलूप के नाम से, जो मुंबई से दिल्ली के दरमियान चलाई जा रही है। उसकी स्पीड इतनी है कि 1 घंटे में 1200 किलोमीटर जो तय कर लेगी। यानी आप कह सकते हैं कि लाहौर से कराची का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे के अंदर तय कर लेगी। और इसकी जो स्पीड है हवाई जहाज़ और बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ है। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? ये तो इंडिया की जो मईशत है तो इसी चीज़ से बड़ी है कि इन लोगों ने जो है ना ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा काम किया है। और हमारी भी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि आप लोग भी ये पाकिस्तान में जो है ना ये नई जितनी भी टेक्नोलॉजी ये प्रमोट करें कि पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिले। हमारे पास वही पुरानी ट्रेन है, वही पुराना सिस्टम है, तो हम चाहते हैं कि ये इस तरह की ये बुलेट ट्रेन, ये मेट्रो सिस्टम जितना है ये अपग्रेड होना चाहिए और पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना ये कम से कम इंडिया के लेवल
तो आना चाहिए। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन की। इवन हमारा जो रेलवे, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं। वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, और करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ अभी मेरी तरफ ही रहे अभी इसी तरफ से मैं आपको आगे लेके जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क है, शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे बावजूद सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। आप अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दानियाल, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी आवाम के अंदर? किस तरह से आपको क्या लगता है कब तक हम लोग वो पॉइंट अचीव कर लेंगे जब हम लोग भी बेहतरी की तरफ सोचें, हमारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच हो जो कि डेवलपमेंट की तरफ? इसमें यह है कि हमारे यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है। और एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स देखें तो इसमें जो है वो काफ़ी चेंज आया है। जब से सोशल मीडिया भी आया उसके थ्रू भी जो है एक पॉजिटिव चेंज आया, लोगों को पता चला है। वरना उससे पहले तो हम यही कहते रहते थे जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती। वो सबसे पहली बात, इसमें गवर्नमेंट हमारा जो सेक्टर है उसको चाहिए कि वो मदरसे इसको रजिस्टर करे, अपने अंडर ले। जो कोर्स है वो हुकूमत की निगरानी के अंडर होना चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का हर सूबे का अपना एक कोर्स है, इसी तरह से मदरसों का कोर्स जो है हुकूमत के अंदर उलमा की टीम भी तो शामिल है ना। चांद निकलता है, ईद आती है, रोजे आते हैं, हमें कौन गाइड करता है? उलमा ही करते हैं ना। तो ये वाला सिलेबस उलमा खुद क्यों नहीं गाइड करते? अच्छा, इधर एक चीज ये है, ये जितने लोग खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन्हें समझ आ रही होंगी, या फिर सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, या रोड पे खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का रिस्पॉन्ड करूंगा। इन्होंने तो बड़ा हल्का नैरेटिव दिया है कि इसको गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं इससे बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे मेरे ऊपर फतवा लग जाए। यूरोप के अंदर ना किसी दौर में ये बड़े मसाइल थे उनके मजहबी तौर पे, रिलीजियस कार्ड खेला जाता था। उन्होंने ना एक वेटिकन सिटी बनाई और उधर अपने सारे उलमा को उधर बिठा दिया। यहाँ पे भी एक ताबूत बनाना चाहिए जिसमें इनको सबको कैद करना चाहिए। इनका कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करे या एक जत्था बनाए। और जत्था भाई इंटरफेयर वो तब करें, गवर्नमेंट ने खुद उनको स्टेज दिया हुआ है। मतलब ऐसे जत्थे बने हैं, ऐसे ग्रुप बने हैं। मेरी बात सुने, हम मोहताज हैं। हम अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है? हम इदारों के भी मोहताज हैं, हम मुल्ला हजरात की भी मोहताज हैं। जहाँ हमने कार्ड खेलना हो, क्या कहते हैं, सिंपैथी का, कहीं पे हम मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं पे हम गुर्बत, मतलब जो कार्ड हमने खेलना हो हम खेलते हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। आप